सति परमात्मन् मादृशान्नो मुग्धान् कथमतनुवशत्वान् बुद्धकेशान्यजेऽहं सुगतमगधरं वागधीशं शिवं वा जितभवमभिवन्दे भासुरं श्रीजिनं वा। 1008 श्री आदिनाथ भगवान की 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री वीर सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शिव सागर जी महाराज की, परम पूज्य दीक्षा गुरुवरीय आचार्य श्री धर्म सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अजित सागर जी महाराज की, परम पूज्य शिक्षा गुरुवरीय आचार्य कल्प श्री सुर सागर जी महाराज की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की, डागर जी थोड़ी शांति रखा करो। धर्मानुरागी महानुभाव, पंचकारण प्रतिष्ठा महामहोत्सव में आज तप कल्याणक का दिन है और तप कल्याण के दिन संसार शरीर और भोगों से वैराग्य प्राप्त तीर्थंकर भगवान दीक्षा धारण करेंगे। संसार का, शरीर का और भोगों का स्वरूप तो अच्छी तरह जानते थे, कई भवों के संस्कार उनमें थे, किंतु कर्म भूमि का आदि होने के कारण उनके उम्र के 83 लाख पूर्व सारी जनता की व्यवस्था में समाप्त हो गए। 1 लाख पूर्व शेष बचा था, उसमें उन्होंने संयम की ओर अपने कदम बढ़ाए, दीक्षा धारण की और दीक्षा धारण करके साधक बने। आत्म साधना के लिए साधना की आवश्यकता होती है और उस आत्म साधना में संलग्न होकर के भगवान ऋषभदेव, मुनिराज ऋषभदेव ध्यान मग्न हुए। 6 महीने का योग धारण करके ध्यान में लगे और उसके बाद मुनियों की चर्या कैसे होती है, युग का प्रारंभ था, इसलिए मुनियों की चर्या को बतलाने के लिए उन्होंने मुनि की चर्या में प्रधानतः आहार चर्या है, उसके लिए वो आहार पर उठे। लेकिन संसारी आत्मा सभी हैं, भगवान ऋषभदेव की आत्मा भी संसारी आत्मा थी और कर्म बंध उनके साथ भी लगे हुए थे। अंतरा कर्म का तीव्र उदय रहा, 6 महीने तक उनको आहार नहीं मिला। उसमें कारण था, अंतरा कर्म था, उदय तो उनके भगवान के था। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि श्रावकगण ये नहीं जानते थे कि श्रावक का धर्म क्या है, किस विधि से मुनियों को आहार दिया जाता है, इत्यादि बातों से अनभिज्ञ थे। राजा श्रेयांश हस्तिनापुर में थे। वे भगवान ऋषभदेव जब हस्तिनापुर पहुंचे तो उनको राजा श्रेयांश को अपने पूर्व का स्मरण हो गया। संस्कार काम आते हैं। पिछले जन्मों में उन्होंने, पिछली बार उन्होंने जब आहार दिया था तो स्मृति पटल पर वह उभर आया और उन्होंने
जैसे मुनियों की चर्या होती है उस प्रकार से विधि पूर्वक पड़गाहन करके भगवान को आहार दिया। और भगवान को आहार दिए से मतलब हमारा ये मतलब नहीं है, आप ये समझ लेना अच्छी तरह से कि हम भगवान शब्द का प्रयोग इसलिए कर नहीं कर रहे हैं कि वो भगवान बनने के बाद उन्होंने आहार ग्रहण किया था। कोई मुनि अवस्था में आहार करने के लिए उठ रहे थे, लेकिन भगवान शब्द का मतलब ये है कि जो ज्ञानवान थे, भगवान मतिशुद्ध अवधि 3 ज्ञान के ज्ञानधारी और फिर चौथा मनोपर ज्ञान भी उनको प्रकट हो गया था, इसलिए भगवान कहने में कोई बाधा भी नहीं है उसमें। तो ऐसे महाज्ञानी ऋषभदेव चर्या पर उठे थे और राजा श्रेयांस ने दान तीर्थ का प्रवर्तन करने में निमित्त बन करके और दान तीर्थ का प्रवर्तन किया। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन तो जब भगवान को केवल ज्ञान हुआ, जब धर्म तीर्थ का प्रवर्तन हुआ उससे पहले श्रावक धर्म क्या होता है इसका प्रवर्तन तो राजा श्रेयांस के द्वारा आहार देने से प्रवर्तित हुआ था। बंधुओं, 84 लाख पूर्व में 20 लाख पूर्व उनकी जन्म से लेकर के 20 लाख पूर्व की उम्र आने तक उनको युवराज पद की योग्यता प्राप्त हुई और उसके बाद 63 लाख पूर्व तक उन्होंने राज्य किया। एक छोटा सा निमित्त भी व्यक्ति के जीवन में विरक्ति उत्पन्न कर सकता है। आप मध्याह्न काल में देखेंगे नीलांजना का नृत्य होगा और नीलांजना की मृत्यु को देख करके उनके अवधि ज्ञान ने उसको जान लिया। सारे लोग तो आनंद में मग्न थे, नृत्य के आनंद में मग्न थे, लेकिन भगवान राज्यसभा में विराजमान रहकर भी उनके अवधि ज्ञान से नीलांजना की मृत्यु को जाना, क्योंकि सौधर्म इंद्र ने बड़ी कुशलता से नीलांजना जैसी है कि नीलांजना उपस्थित कर दी, लेकिन इस सूक्ष्मता को उनका ज्ञान जान गया और विरक्त होकर के उन्होंने राजप्रासाद को छोड़ करके जंगल की राह पकड़ी और उन्होंने ध्यान के द्वारा तप, अंतरंग और बहिरंग 2 प्रकार का है। हम केवल एक ध्यान की बात, ध्यान तप जो है वो ध्यान तप कर्म निद्रा का साक्षात कारण बनता है और भगवान जब ध्यान में मग्न हुए तो कर्म की निद्रा तो होती ही गई और जब वे केवल ज्ञान को प्राप्त हुए तो केवल ज्ञान के बाद धर्म तीर्थ का प्रवर्तन उनके द्वारा हुआ। बंधुओं, 20वीं शताब्दी में ठीक इसी प्रकार की घटनाएं घटी और 20वीं शताब्दी में परम पूज्य प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य से शांति सागर जी महाराज ने भी वही कार्य किया जो युग के प्रारंभ में भगवान ऋषभदेव ने किया था। सामान्य बात नहीं है। जिस प्रकार से भगवान ऋषभदेव पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर के आए थे, ठीक इसी प्रकार से आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज भी अपने जीवन में पूर्व हो के संस्कार लेकर के आए थे। उन्होंने स्वयं ने ये कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि हमने पूर्व जन्म में भी मुनि अवस्था धारण की थी, क्योंकि मुनिचर्या का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ उपलब्ध नहीं थे। उसके बाद भी उनकी सारी चर्या आगम के अनुकूल थी और निर्दोष चर्या का पालन करके उन्होंने इस 20वीं शताब्दी में हमें उसका ज्ञान प्रदान किया। कहने का तात्पर्य ये है कि आचार्य श्री ने केवल मुनिचर्या का ही परिपालन करके बताया हो, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने जीवन में बहुत कुछ कार्य किए।
उन्होंने संस्कृति का लोप होती हुई संस्कृति को बचाने का प्रयत्न किया, और उसको बचाने के लिए उन्हें बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ा। बिना त्याग की कोई कार्य सफल भी होता नहीं है। उन्होंने 3 वर्ष से भी अधिक काल के लिए अन्न का त्याग करके और जैन संस्कृति के जैन मंदिरों को बचाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ किया। यदि वे उस कार्य को नहीं करते तो आज आपको जैन मंदिर देखने को नहीं मिलते। सामान्य बात नहीं, अपन से एक सामान्य से कह देते हैं कि आचार्य महाराज ने मुनि धर्म का प्रतिपादन किया 20वीं शताब्दी में। केवल इतना ही नहीं, उन्होंने तीर्थ रक्षण की तीर्थ रक्षण का कार्य भी उनके समय में हुआ, और सबसे बड़ा तो ज्ञान तीर्थ का संरक्षण करने का कार्य उनके जीवन में हुआ। आज धवल, जय धवल, महाधवल आदि जो ग्रंथ हैं वे हमें उपलब्ध हैं स्वाध्याय के लिए। ये उन्हीं आचार्य देव की कृपा है जिसके कारण से हमें वो ग्रंथ आज स्वाध्याय के लिए उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार अनेक कार्य संस्कृति को रक्षण करने के लिए उन्होंने जब जिस प्रकार का कार्य किया, उसके साथ साथ आज जिसकी आवश्यकता है, जिस ज्ञान की आवश्यकता है, जिस शैक्षणिक संस्थाओं की आवश्यकता है, जिस शिक्षा के माध्यम से हम अपने लोगों को जो शिक्षा प्राप्त करना है उनको हम कुछ दे सकते हैं। उनका शताब्दी महोत्सव आचार्य पद का आ रहा है मतलब आ गया समझ लिए आप, क्योंकि समय बीतते समय नहीं कोई वो नहीं रखता। इसलिए आप सावधान होकर के, जागृत होकर के, संगठित होकर के, बिखर के कुछ नहीं कर सकते आप। जो समाज का बिखराव उठा हुआ है उस बिखराव में कुछ भी होने वाला नहीं है। संस्थाएं बिखर रही हैं हमारी, अपने अपने स्वार्थ के लिए आप अपनी संस्थाओं को बिखेर रहे हैं। अच्छी बात नहीं है। भारतवर्षीय महासभा ने 125 वर्ष पूर्व प्रारंभ में ही अपने प्रारंभिक जीवन में काल में आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त किया था, और उसी आशीर्वाद के कारण वो फली फूली है। महासभा केवल जवानी खर्च न करे, कार्य करे। अब कार्य करना है। इस वर्ष में आचार्य पद के शताब्दी महोत्सव के वर्ष में जो कार्य करने हैं उनको निर्धारित करके मिशन का रूप दे, और एक एक कार्य की अलग अलग मिशन बना करके और सारे कार्य करें। केवल एक व्यक्ति का एक ग्रुप का कार्य नहीं है कि इतने बड़े कार्य को वो हम सब संभाल सके। जनगणना का कार्य है तो उसका मिशन अलग बने, शिक्षा का कार्य करना है उसका मिशन अलग बने, और इसी प्रकार और जो भी कार्य हमें करने हैं उनकी कीर्ति को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी काम करने हैं, उन्होंने जो कीर्ति स्थापित की है उस कीर्ति को आगे बढ़ाने का कार्य तो हम सबका है। हम सबको उस कार्य को संपन्न करके और इस महोत्सव को संपन्न करें। एक बात जो कही गई है कि बच्चों को आगे बढ़ाने का कार्य हमारे पंडित जी ने प्रस्ताव रखा है। नौजवान लोग भी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो पंडित जी ने हमारी तरफ से भी प्रस्ताव रख दिया। प्रस्ताव कोई आता है तो उस पर विचार किया जाता है, एकदम से घोषणा नहीं की जाती। अनेक संस्थाएं हैं और अनेक संस्थाएं जो होती हैं सब अपने अपने उद्देश्यों को और अपने अपने कोई बात करनी है तो उसके लिए विचार विमर्श करके फिर घोषित करती है। तो ठीक इसी प्रकार से जो प्रस्ताव सामने आया है कि नई पौध को किस प्रकार मुनियों तक और धर्म से जोड़ा जाए, इसके लिए आहार की एक व्यवस्था रखी है सामने कि आहार ही एक ऐसी व्यवस्था है। तो परम पूज्य चारी चक्रवर्ती आचार्य महाराज ने जिस मार्ग को प्रशस्त करके मुनि धर्म के सामने रखा था, तो हम भी आपके इस प्रस्ताव पर विचार विमर्श करेंगे। विचार विमर्श करने के बाद उस पर बड़ी प्रकार से, क्योंकि बिना विचारे कोई कार्य किया जाता है तो वो सफलता को प्राप्त नहीं होता।
इसलिए उस कार्य को करने के लिए विचार विमर्श करके और हम उस पर आप लोगों तक उस बात को पहुंचाएंगे जो हमारे विचार आएंगे, तो वो कार्य होगा। आप सभी के लिए बस एक ही उपदेश है, आज तप का दिन है तो अपने जीवन में तप का कुछ अंश जरूर उतरना चाहिए। तप का अर्थ तपना ही मात्र नहीं है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो तप या संयम या नियम धारण करता है उसके जीवन में तप अवश्य होता है, अवश्य आता है, तपना पड़ता है। उस नियम का निर्वाह करने के लिए तपना अवश्य पड़ता है, कष्ट सहन करने पड़ते हैं। बिना कष्ट के तो आत्मा परमात्मा बनती भी नहीं है, कर्म निर्धारित नहीं होते हैं। इसलिए आप आज तप कल्याण के दिन अपने जीवन को संयमित बना करके और तपस्रण को धारण करके अपने इस मनुष्य जन्म को सार्थक करें। इन्हीं मंगलमय भावनाओं के साथ जय लो